अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे। 2024 का ये पेपर है एनुअल वाला। मैं आपको पेपर भी दिखा देती हूँ। एनुअल का ये 2024 का पेपर है जो कि पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का है, जो न्यू कोर्स के पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया था। तो इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये 5 सवाल हैं इनको कैसे सॉल्व किया, इसमें पंक्चुएशंस कैसे लगे, यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, इसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो ये हमने कैसे लगाया इस पर, तो वो सारा हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड पे मैंने इसके आंसर लिखे हैं, यानी कि यही सवाल जो यहाँ लिखे हैं वो उठा के मैंने यहाँ लिख दिए विद आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपने सोशल लिंक्स दिखाती हूँ। ये मेरा सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम दिखाऊंगी, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स आके मुझसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से आके नोट्स खरीद चुके हैं। उसके साथ मेरा एक फ़ेसबुक पेज है। ये मेरा फ़ेसबुक पेज है जिस पे मैं डिफरेंट लिंक्स, सोशल लिंक्स वगैरह लगाती रहती हूँ। और साथ में मेरे बहुत सारे पास पेपर्स भी इधर ही अपलोड होते हैं। साथ में इसी के ऊपर एक मैंने चैट ग्रुप बनाया हुआ है। इस पर मैं एज एन एडमिन बहुत सारे लॉ से रिलेटेड इमेजेस डालती रहती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को छोटे छोटे पॉइंट्स भी मिलते जाएँ लॉ से रिलेटेड। ठीक है, उसके साथ मेरा ग्रुप भी मौजूद है। ये मेरा ग्रुप है, ऐसा दिखता है। ग्रुप पे भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग की है। इस पर डिफरेंट स्टूडेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं। साथ में मैंने खुद भी PDF की शक्ल में स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स और टीचर्स के लिखे नोट्स और कुछ PDF में किताबें अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ से ज्वाइन करके अपनी पसंद की चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पंक्चुएशन कैसे करनी है, इसका आंसर कैसे मैंने सॉल्व किया। तो जो सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन 2 के, इसके एनुअल पेपर के, ये सवाल सारे के सारे मैंने उठा के इधर लिख दिए हैं विद आंसर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन है, इट इज़ अ कोल्ड डे ही सेड एंड रब्ड हिज हैंड टुगेदर। अब यहाँ पे इट इज़ अ कोल्ड डे, एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ अ कोल्ड डे ही सेड, यानी कि उसने कहा कि आज का दिन बहुत ठंडा है। उसने कहा कि आज का दिन बहुत ठंडा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 दफ़ा ऐसी लाइन रिपीट की ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आएगा इट इज़ अ कोल्ड डे, इस तरह करके यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए। इन्वर्टेड कॉमा इसलिए डाले क्योंकि ये एक सेंटेंस के ऊपर गहराई से बात हो रही है। एक होता है ना, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है फिर आप सिंपल सा कॉमा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे कि एक बंदा कह रहा है कि आज का दिन ठंडा है, कोई कह रहा है कि आज का दिन ठंडा है, तो आज का दिन जो ठंडा है उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए डाला क्योंकि ये एक बात बोली जा रही है, एक सेंटेंस को बोला जा रहा है, इसलिए मैंने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास डाला। ठीक है, उसके साथ जब ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे मैंने एक कॉमा लगा दिया क्योंकि एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके साथ आप देखेंगे ही सेट के बाद एंड आ रहा है, तो यहाँ पे फिर ही सेट ख़त्म हो रहा है, तो ही सेट के साथ भी मैं एक कॉमा लगाऊंगी यूँ करके। सही है, और आगे कोई कॉमा नहीं लगाना, आगे आपने सिंपली लिखा है एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर। ठीक है, और जिसने कहा कि ठंड है, जिस बंदे ने कहा ठंड है, दूसरे बंदे को वो बोला था कि उसने कहा ठंड है, फिर उस वजह से सुनने के बाद उसने हाथ गरम किए। जैसे कि देखें यहाँ मैं 2 इंसान बना रही हूँ इस तरह से। इसने कहा इट इज़ कोल्ड डे, इसने कहा इट इज़ कोल्ड डे, साथ वाले ने नहीं कहा, लेकिन इसने इसकी जब बात सुनी तो इसने भी अपने हाथों को मला और इसने भी अपने हाथों को मला। तो वैसे ही यहाँ पे बात बोली जा रही कि किसी और ने कहा कि आज का दिन ठंडा है और दूसरे बंदे ने, जिसने बात सुनी, उसने अपने हाथों को रब किया और उसने भी रब किया ऑब्वियसली, जिसने बात बोली थी कि आज का दिन ठंडा है। तो जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो सेंटेंस ख़त्म होने पे जो फुल स्टॉप आप लगाते हैं उस फुल स्टॉप के भी मार्क्स होते हैं। तो प्लीज़ एंड करें जब सेंटेंस को तो लाजमी फुल स्टॉप लगाया करें। तो पहला सेंटेंस आपको समझ आ गया कि इसमें क्या हुआ था और मैंने क्यों इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाए। ठीक है, अब बाकी के जो सेंटेंस है उनमें क्यों इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो दूसरा सेंटेंस है, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है गवर्नमेंट्स कम एंड गो हाउएवर द नेशन अबाइड्स। इसका उर्दू में मतलब यह है कि हुकूमत आती जाती रहती है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो उसमें लॉज बनाए गए हैं, जिस तरह से मुल्क चल रहा है, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो अपनी तरह से ही चलती रहेगी। यानी कि जो मुल्क में कानून बनाए गए हैं वो अपनी तरीके से चलते रहेंगे, लोग अपने बनाए हुए कानून पर चलेंगे जो मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत जो है, जो सियासतदान है, वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुल्क है वो वैसे का वैसे ही चलेगा। ये बात यहाँ लिखी गई है। अब इस सेंटेंस में आपने कॉमा कहाँ लगाने हैं, क्या क्या करना है वो बताती हूँ। अब आंसर देखें, गवर्नमेंट्स कम एंड गो। ठीक है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, यूँ करके आपका सेंटेंस जब ख़त्म हो तो आप इस तरह से एक सेमी कॉलन लगाएंगे, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। ठीक है,
आप बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम यहाँ पे सेमी कॉलन की बजाय कॉमा क्यों नहीं लगा सकते। हमने कॉमा क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह ये है कि आपने जो अगला सेंटेंस या अगला वर्ड जो लिख रहे हैं उसके साथ लिखा हुआ है हाउएवर। हाउएवर को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लिहाजा के लिए, ठीक है, लिहाजा, लेकिन अल्फाज के लिए हम हाउएवर नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, कि एक सेंटेंस में चेंज लाने के लिए हम हाउएवर का अल्फाज यूज़ करते हैं। या जैसे कि बट यूज़ कर लिया, बट यूज़ होता है लेकिन के लिए, ठीक है, लेकिन के लिए हमने बट यूज़ किया। वैसे ही हाउएवर का अल्फाज का मतलब है लिहाजा, या इस तरह के अल्फाजों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक सेंटेंस को इस वर्ड के यूज़ करने से पिछला जो सेंटेंस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर एक सेंटेंस की वजह से दूसरा सेंटेंस में एक वर्ड डाल के आप उस सेंटेंस को ही चेंज कर रहे हो, उसकी बात को ही बदल रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपने एक सेमी कॉलन लगाना है और जो वर्ड डाला है उस वर्ड के साथ एक कॉमा लगाना होता है, ठीक है। अगर हाउएवर नहीं यूज़ हो रहा तो यहाँ पे आप सिंपली कॉमा लगा के भी बात शुरू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हाउएवर मौजूद था सवाल के अंदर। देखिए सवाल के अंदर हाउएवर मौजूद था, इसलिए हमने हाउएवर को देखने की वजह से गो के साथ एक सेमी कॉलन लगा दिया और हाउएवर के साथ यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया। तो इस तरह से हमने इस आंसर को सॉल्व किया और एंड पे जाके हमने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक हो गया, सॉरी क्वेश्चन मार्क कह रही हूँ, फुल स्टॉप लगा दिया, सही है। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिज रिमार्क्स वर अनफॉर्चुनेट, अनकॉल्ड फॉर एंड मोर ओवर अनवर्थी ऑफ अ डिसेंट मैन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एंड है, एंड डालने के बाद आगे तो मुझे कोई कॉमा शॉमा नहीं डालना, बट ऐसा नहीं है, आगे भी जब एंड ख़त्म हो तो कॉमा डालना होगा। क्यों कॉमा डालना होगा? क्योंकि इसके बाद एक और लफ्ज़ शुरू हो रहा है मोर ओवर का। अगर यहाँ पे मोर ओवर ना लिखा होता, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मोर ओवर ना लिखा होता तो आपको कॉमा भी डालने की ज़रूरत ना पड़ती, आप डायरेक्ट ही इस आंसर को लिख देते, कोई कॉमा नहीं डाला, एंड के बाद सीधा ये लाइन आ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड के बाद मोर ओवर का अल्फाज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको एंड के साथ भी एक कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड के बाद उसके बाद मोर ओवर के साथ भी एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मोर ओवर एक ऐसा सेंटेंस है जो अल्फाज को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मोर ओवर का मतलब है जैसे कि मज़ीद तफसील से या मज़ीद ऐड करने के लिए हम मोर ओवर का वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी अगर आप उर्दू देखेंगे इसका मतलब होता है कि मज़ीद मैं कहूँगा, ठीक है। मोर ओवर का नॉर्मली इसी तरह का ही मतलब होता है। तो अगर आपके किसी सेंटेंस में मोर ओवर का अल्फाज आता है तो याद रखें एंड के बाद भी एक कॉमा लगेगा और मोर ओवर के बाद भी एक कॉमा लगेगा, ठीक है। तब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि हिज रिमार्क्स वर अनफॉर्चुनेट कॉमा अनकॉल्ड फॉर कॉमा एंड मोर ओवर। अब देखें यहाँ पे कॉमास जितने भी लगाए गए हैं उनके बारे में आप समझते हैं। एंड और मोर ओवर का कॉमा तो मैंने समझा दिया, उससे पहले वाले जो सेंटेंस उसको देख लेते हैं। हिज रिमार्क्स वर अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट के बाद जो है यहाँ पे ना सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, फिर एक और अल्फाज को ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर कॉमा लगाएंगे, इसलिए हमने कॉमा लगाया क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अनकॉल्ड फॉर, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अल्फाज हो गए, दो अलग अलग चीज़ें ऐड हो गई, इसलिए हमने इन दोनों के साथ अलग अलग कॉमास को ऐड किया है, सही है। तो ये फ़र्क था, इसलिए हमने इतने कॉमास लगाए हैं। यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ना ही क्वेश्चन मार्क आएगा, सिंपल इसमें कॉमास आएंगे, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। स्टॉप, स्टे वेयर यू आर, शाउटेड द पुलिसमैन। अब ये जो सवाल है फोर्थ वाला बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि पहले वाले में इस तरह से देखिए हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाया है, बिल्कुल सेम इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, लेकिन कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे वो देखेंगे। स्टॉप, स्टे वेयर यू आर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा आएगा, क्यों? यहाँ तक बात ख़त्म हो रही है, यहाँ तक बात ख़त्म हो रही है। शाउटेड का मतलब है पुलिस वाले ने चीख के बोला रुक जाओ जहाँ तुम खड़े हो। पुलिस वाले ने चीख के बोला, शाउटेड को कहते हैं चीख के बोला रुक जाओ जहाँ तुम खड़े हो। अब यहाँ पे आप देखें ये जो चीज़ है ये एक्सक्लेमेशन वाला जो मार्क है ना, ये वाला इस तरह से आएगा, ये उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ये एक निशानी है आप लोगों के लिए। आपने यहाँ पे इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना, बल्कि जो शाउटिंग है ये एक इमोशन है, यानी कि जो पुलिस वाला है वो बहुत जज्बात और बहुत गुस्से से आके किसी को कह रहा है रुक जाओ वहीं पे। इसलिए आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके आंसर में इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी इस तरह से लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पे इमोशन का जिक्र भी हो रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स नॉर्मली आप तब लगाते हो जब पे इमोशन का जिक्र हो
और किसी कमांड का जिक्र हो, इमोशन एंड कमांड का कॉम्बिनेशन हो, तब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो। यानी कि पुलिस वाले ने चीख के बोला कि तुम रुक जाओ जहाँ पे तुम खड़े हो, तो इसलिए रुक जाओ के साथ भी, स्टॉप के साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंड स्टे वेयर यू आर के साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इसकी वजह यह है कि जो पुलिस वाला है उसने एक तो हुक्म दिया अगले बंदे को, वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क की निशानी है, उसके साथ साथ इस पुलिस वाले ने चीख के बोला, इमोशंस के साथ, चीखना भी एक इमोशन है, अगले को गुस्से से बोलना ये चीखने के बराबर ही होता है। यानी कि किसी को गुस्से से बोलना या नॉर्मल तरीके से भी चीख के बोलना, दोनों चीज़ें भी इमोशन में आती हैं। इसलिए आपने जब चीख, अगर सपोज यहाँ पे शाउटेड नहीं लिखा हो, यहाँ पे लिखा है सेड दी पुलिसमैन, तो यहाँ पे शाउटेड नहीं है, तब भी आप परेशान ना हो, क्योंकि पुलिस वाले ने कमांड किया, अगले बंदे को हुक्म दिए कुछ करने के लिए। तो इसलिए अगर किसी को आप हुक्म दे रहे हो तो उस पर्पज़ में उस जगह पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर शाउटेड ना भी लिखा हो, अगर किसी बंदे ने हुक्म दिया ना किसी को, तो वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का जिक्र होगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे शाउट का लफ्ज़ भी इमोशन वाला वर्ड मौजूद है जिसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, साथ में पुलिस वाले ने कमांड भी किया, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। कमांड क्या किया कि तुम रुक जाओ, कमांड मीन्स कि अगले बंदे को हुक्म देना कुछ करने के लिए, सही है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ज़ाहिर बात है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो ये बात है वो किसी और बंदे ने बोली। जब कोई और बंदा कोई बात बोलता है, ठीक है, तब हम उन जगहों पे इस तरह का इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा है अहमद साइटेड द लाइन फ्रॉम चौसर, इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। अब यहाँ पे देखें, मैं ज़रा इसको रेस करूँ, अहमद साइटेड द लाइन फ्रॉम चौसर। अब यहाँ तक बात ख़त्म हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई आपने इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाने, मतलब ये वाले कॉमाज जो यहाँ पे लगाए इस तरह के नहीं लगाने, बल्कि आपको सिंपल सा कॉमा लगा देना है। या तो कॉमा लगा दें या इसकी जगह सेमी कॉलन लगा दें या सिंपल से 2 डॉट्स लगा दें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जब सेमी कॉलन ही लगाना तो हम कॉमा भी लगा सकते हैं। देखें, जब 2 सेंटेंसेस हों, ठीक है, जैसे कि हाउएवर एक आया था, हाउएवर से पहले हमने सेमी कॉलन लगाया, फिर हमने हाउएवर लिखा, हाउएवर लिखने के बाद फिर कॉमा लगाया। अब देखें यहाँ पे 2 दफ़ा कॉमा आ रहा है, इसलिए मैंने कहा है कि जहाँ 2 दफ़ा कॉमा आपको लगाना पड़े तो उनमें से किसी एक सेंटेंस के साथ आप सेमी कॉलन लगा दें। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं थे, यहाँ पे 1 ही था, इसलिए यहाँ पे आप सिंपल सा कॉमा भी लगा के लिखते हैं तो भी इनफ है। लेकिन आम तौर पे देखा जाता है, सेंटेंसेस में देखा जाता है कि एक बंदा कोई सेंटेंस अगर बोल रहा है, उसके बाद वो कुछ सवाल पूछ रहा है या कुछ सोच रहा है, सवाल भी नहीं पूछ रहा, कुछ सोच रहा है, ठीक है, तो उसके बाद अक्सर इस तरह के 2 डॉट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अहमद साइटेड द लाइन फ्रॉम चौसर, यहाँ पे ये 2 डॉट्स आ गए, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा आ गए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने आप से, इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। अहमद अपने आप से पूछ रहा है कि गोल्ड, अगर गोल्ड पे जंग लग गया तो आयरन उस वक्त क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अहमद सवाल पूछ रहा है, इसलिए अहमद जब जो सवाल पूछेगा उसके साथ हम क्वेश्चन लगा देंगे, और अहमद ने जो सवाल पूछा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया, और इन्वर्टेड कॉमा लिखने से पहले हमने इस तरह के 2 डॉट्स लगा दिए। आप अगर 2 डॉट्स आपको याद ना आ रहे तो आप बेशक इस तरह के जो है सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है लगाने की, क्योंकि यहाँ से अहमद कुछ सोच रहा है या कुछ बोलने वाला है, इसलिए हमने इस तरह के 2 डॉट्स लगाए, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।